गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी अपनी अगली नई वीडियो में। जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी साफ सफाई से। तो आप अभी देख सकते हो मेरे घर का हाल। ये मेरा बेड के हाल है। ऐसे बेड के हाल ज़्यादा गंदे नहीं है ना, सिर्फ एक ही चीज़ पड़ा हुआ है उसमें, मेरे बेटे का निक्कर। बाकी कपड़े तय मार के यहाँ रखे हुए हैं। वो टेबल ख़राब हो रखी है। प्लस यहाँ देखो, बाहर आधे कमरे में तो बुरा हाल है। और यहाँ देखो, यहाँ पार्लर सब गंद मच रखा है। अभी मैं इनको भी साफ करूँगी सारी चीज़। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको। सफाई तो होती रहेगी। चलो अब फिर ये रख दूँगी मैं, फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी। फिर मैं बेड में रख दूँगी उनको, मतलब अलमारी में लगा दूँगी, तो फिर कौन निकाल रहा है। तो दिखाती हूँ मैं कि मेरी मम्मी ने मुझे परसों क्या दिया था। लाइट जलानी पड़ेगी ना उसके लिए। तो देखो, मेरी मम्मी ने दी थी परसों मुझे एक ये वाली साड़ी, है ना, जो कि ये मैं पहनूंगी। ये वाली साड़ी अपनी मौसी की बेटे की मेहंदी में, ये मेहंदी वाला है ना, मेहंदी में ही पहनूंगी। इसको मैं तैयार कर दूंगी, अभी दूंगी मैं करवाने के तैयार। और मेरी मम्मी ने देखो मुझे कितने कुर्ते दिए, 1 2 3 4 5 6 कुर्ते ये है। और 7वां मैंने पहन रखा है। ये बिल्कुल नए हैं, ये मैंने कल धो दिए, क्योंकि मैंने बिना धोए नए कपड़े पहनते नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े धो दिए। 6 कुर्ते दिए और 1 साड़ी है। और जो एक मैंने कल से पहन रखा है, एक ये वाला कुर्ता था। ये क्योंकि मेरी मम्मी ने पहन लिया था, तो ये मीडियम साइज़ ला रखी थी मम्मी, तो मम्मी पे धोने के बाद वो आया ही नहीं। मैंने धोया उसको, क्योंकि उसके बाद सुखड़ जाता है ना। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ मैं, मेरे घर का हाल ऐसे हो रखा है, बुरा, बहुत ही बुरा हो रखा है, बहुत ही है। अभी मैं लगेंगे, अभी तो मैं सिर्फ सीढ़ी साफ करके आई हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। पूरा गंद मच रखा है पूरा, क्योंकि कल मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अपना जो नॉर्मली वो था वो काम किया बस, बाकी कुछ नहीं किया। क्योंकि कल कपड़े धोते धोते यार स्कूल से आते आते ही मुझे लेट हो गई थी। स्कूल से आके मुझे लेट, स्कूल में इतना टाइम लग गया था कि बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मुझे हटाना है ये गद्दा, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी ऐसे में कमर दर्द हो रही है सॉफ्ट वाले में, तो इसको टेढ़ा कर, मतलब बैक साइड कर, जिधर थोड़ा टाइट है। तो मैं कहा ठीक है। तो अभी मुझे इसको पलटना है। और ये है सिंगल चादर बिछाने की वजह से मैं ये इसको सिंगल लाई थी, और अब ये मेरी आफत निकालता है। तो दिखाती मैं इसको कैसे उतारूँगी नीचे। आवाज़ के लिए तो मुझे लगाना पड़ेगा इस पर। बहुत आफत। पहले ये सारी तकियाओं को रखूंगी यहाँ, और फिर उठाऊंगी इसको, तब पलटूंगी इसको। आज तब चादर भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि काफी दिन हो गए इस चादर को। नीचे चादर गंदी होती नहीं है ना, तो जल्दी मेरा मन भी नहीं करता फिर इसको वो करने का। अब इसको यहाँ बेड में चढ़ने के बाद ऐसे करके तब करूंगी इसको। तो एक बारी में मैंने ये नीचे रखा, दूसरी बारी में इसको पलटूंगी। और इसको पलटने के लिए भी मुझे ये इसको यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। बिफोर आफ्टर कितना है भाई साहब। पूरा डस्टिंग वहाँ से लेके पूरी, मतलब सारी चीज़ों को डस्टिंग कर के पूरे टेबल को चकाचक करके झाड़ू पोछा हो चुका है। और यहाँ की भी मैंने सारी डस्टिंग कर दी है। इधर भी दोनों जगह चादर चेंज कर दी, उधर भी और इधर भी। यहाँ पूरी डस्टिंग करती है। वो जो रद्दी है वो मैंने वहाँ रख दी है। अभी आता है कबाड़ी वाला, तो मैं उसको भी हटा दूँगी। पार्लर में सारे धोने वाले कपड़े रख दिए, बाकी पार्लर भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। उफ, ये चमका दिया मैंने पार्लर भी, और झाड़ू पोछा तो सारा हो चुका है ना।
और अब मैं नहा लेती हूँ। मैं नहा लेती बोल रही हूँ, अभी तो मैं ऊपर कर लेती हूँ, अभी ऊपर नहीं हो रखा है काम। तो मैं यहाँ की लाइटें कर देती हूँ बंद। ये हालत आप लोगों को दिख रही होगी, बिल्कुल खस्ती हो गई। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, पसीना पसीना हो गई मैं बहुत ही ज़्यादा। और इधर पंखे उंखे बंद कर देते और अब ऊपर का काम करती हूँ। ये धोने वाले कपड़े मशीन में डाल दूँगी ना, क्योंकि आज तो धोऊंगी ना कपड़े। आज मैंने सिर्फ निकाल दिए इसीलिए मैंने आज चादर उधर चेंज कर दी। मैंने कहा कल फिर सिर्फ बिछाने का, वैसे ही झाड़ने का काम रह जाएगा, चेंज करने का नहीं रहेगा। तो चलो ऊपर जाती हूँ। अब ऊपर का हाल भी बहुत बुरा है, तो आप देख सकते हो ऊपर का हाल मेरा कुछ ऐसा है। अभी किचन वचन बिल्कुल साफ़ हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं और यहाँ बर्तनों का ढेर। अभी झाड़ू पोछा सब करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे पूरे बिस्तर में कपड़े ही कपड़े हैं। यहाँ सोफे में कपड़े, उसमें कपड़े। अलमारी तो बंद करके ही नहीं गई मम्मी। तो हाँ, मैं इसको भी कर लेती हूँ, पहले फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, तभी ना आऊँगी मैं जब सारा साफ़ हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, आई सांस बंद हो गई थी मेरे, ऐसे लगा। तो ये हो चुका है मेरा इधर का भी सारा काम, चमका दिया मैंने। ये वाला कमरा भी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, डस्टिंग पस्टिंग। और यहाँ पे किचन उचन, यहाँ भी देखो, ये देखा होगा आपने क्या फैला हुआ था। तो ये हो चुके सारी चीज़ साफ़, गैस उस भी साफ़ कर दिया, प्लस बर्तन भी धो दिए सिंक में। तो देखो यहाँ लगा दिए बर्तन। और अब जाती हूँ मैं नहाने, और आज हो चुकी हूँ मैं बहुत लेट। अभी तो इधर गीला ही है पूछा। अब मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि आज नहाने के लिए मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ कि मैंने फिर नहा के तुरंत खाना ही बनाना है। आराम करने का टाइम नहीं है मेरे पास नहाने के बाद, कि जो मैं सोचूँ कि नहाने के बाद मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ तो नहीं। तो आप लगा सकते हो कि कितना टाइम हो गया होगा जब मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है तो अपने लिए बैठने के लिए। जाती हूँ अपना झगला लेके चली जाती हूँ नहाने, और नहा के आके तब पहनूँगी सूट बाद में। उफ, तो चलो मैं नहा लेती हूँ। तो गाइस, अभी ये मेरे छोटे भाई की गिफ्ट उसने अपने लिए जो मंगाया था, मतलब नानी से, वो आ चुका है। तो चलो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि उसने क्या मंगाया है। हम करेंगे एकदम प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग। पहले लाइट्स जलाते हैं, लाइट्स। अरे भाई साहब, बस। हाँ बस, कैमरास। ज्योमेट्री तोड़ दो। नहीं, अबे इधर पास आके दिखाना क्या मंगाया है। इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, कहाँ से कटेगा, कैसे भी कर दोनों दो। साइड से काट दो। अरे यहाँ से कटेगा यार, मैं भी ना अलग ही घोंचू। चलो अब दिखाते हैं क्या मंगाया है इसने। तो गाइस, ये है एक स्पाइडरमैन, और सॉरी एवेंजर एडिशन की एक ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो, ज्योमेट्री दिखा, मेरे को मत दिखा। सबसे पहले तो इसमें ये दबाने से यहाँ पे ये खुल जाता है, और यहाँ से ये खुलेगा, ऊपर खुलने का। ये शार्पनर है, यहाँ पे डाल के आप छील सकते हो, और यहाँ से कचरा निकाल सकते हो, जैसे कि इसके दिमाग में भरा हुआ है। फिर ये जो स्पाइडरमैन है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बन चुका है कैलकुलेटर। अगर हम इसको ये दबाए तो ये ऑन हो चुका है। अब चलो देखते हैं इसको कितना आता है। 99 मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, +1 इक्वल 100, 7 करोड़। हमें तो पता ही नहीं था। इस बटन से ऑफ हो जाता है, और अगर क्लियर करना है, जैसे ये लिखा है, ये क्लियर हो जाएगा। भाई किससे ऑफ? इससे ऑफ हो जाएगा, ये वाले से। ठीक है। और ऐसे घूम के ये वापस सीधा हो जाएगा, अरे वहाँ अंदर आ जाएगा। यहाँ अंदर भी अच्छा खासा स्पेस है इसमें, बहुत है। और पीछे तो दिखा, पीछे भी, पीछे की साइड भी है। ये बहुत अच्छी ज्योमेट्री है, अच्छी लगी
तो मैं तो इसको रेटिंग दूंगा 10/8। तो आप बताना, मैं तो 10/10। आप बताना आपको ये कैसी लगी। और भाई वो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। हाँ। जब आप टक टक कर रहे हो। ये देखो अलग अलग चीज़ों में बन रहा है ये हाँ। ये। तो आप रेटिंग करना है इसको, आपको कैसा लगा। तो चलो अब मेरा भी जिस दिन आएगा मेरा वाला, तो तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप इसको रेटिंग देना, आपको कितना कैसा लगा। 10 में से देना। मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी, पर अभी खैर ये इसके लिए है, मेरी भी आती होगी, है ना। आती होगी आपकी तो 2 दिन बाद आएगी। ये देखो गोल गोल घूमर ऐसे देखो। वाओ गाइस, मैं तो यहाँ कैलकुलेटर यूज करके काम कर रहा हूँ। ये क्या सर आ रहे हैं। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी ज्योमेट्री है। तो चलो ये तो मस्त है। जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ जिसने मंगाया है। ये इसने मंगाया है, घोचू ने। ये घोचू ने इतनी मस्त चीज़। और बाय द वे ये हमने मंगाया है मीशो से, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये हमको पड़ा है 100 रुपीज़ का, 111 का। तो चलो इसका तो गिफ्ट आ चुका है, अब मेरे का टाइम है बस। तो अब आज हम जाएंगे भागवत में। तो चलो अब सीधा पहुंचने के बाद ही मिलते हैं, या उससे पहले जब तैयार होंगे तब मिलेंगे। तो अब देखो, चलो देखते हैं अब क्या होएगा आज। चलो खाना वाना तो हमने खा लिया है, मम्मी ऊपर ही है, अभी बर्तन धो रही होगी मम्मी। हम लोग नीचे आ गए थे इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो इससे अब ये खुल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा फिर होएगा। ये ऐसे कर रहा है, यहीं पे ऐसे पूरा बंद करके, और फिर यूं करने पे लगा हुआ है, ऐसे। और फिर रो रहा है बच्चों की तरह, हो क्यों नहीं रहा। तो चलो अब मिलते हैं सीधा भागवत में पहुंच के। सभी तालियों को साथ देंगे। तो मैं गई थी भागवत में सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं जो बड़े बदतमीज हैं। इन दोनों ने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया और मैं भागवत से वापस आ गई हूँ। अब मैंने मम्मी को भेज दिया आरती में। मैंने कहा आप चले जाओ आरती में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, अरे ले लो, सिर्फ एक छोड़ो। अरे हाथ ही तो सीधा नहीं करना। अरे बस एक छोड़ो। मैं चैलेंज कर बिना मुट्ठी बंद करे मेरे को ये। तो मैं आ चुकी थी दुकान में, मम्मी को मैंने कहा आप चले जाओ और मैं दुकान में रह लेती। मम्मी भी नहीं जा रही थी, मम्मी ने कहा छोड़ घर चले जाओ। चल रहा हो वापस। फिर मैं चली गई। मैंने कहा मैंने रह लेती,
आप जाओ। जब मेरे तो मूड ख़राब हो ही गया है तो अब आप जाओ, मैंने कहा, क्योंकि मेरे मूड का तो कोई वो नहीं है। क्योंकि जब मेरा मन करता है ना जाने का, मेरे जब ये बच्चे रहने नहीं देते मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब किसी भी चीज़ में कुछ भी हो, जब मेरा किसी चीज़ का भी मन करे और मेरे को कोई मना कर दे तो बस, तो मैं तो फिर आग बबूला हो जाती हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं फिर। काली माँ है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। अभी सभी अपने स्थान को बैठ जाए। रास्ता छोड़ देना बीच में। हाँ, इनको बोलना रास्ता छोड़ देना बीच में, अभी इधर आएंगे। घोड़े बाटे वो तो हाथी बाटे, घोड़े बाटे वो तो हाथी बाटे। माता यशोदा धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया, में कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। चपन भोगी छठी से व्यंजन, चपन भोगी सत्यम ब्रह्म सत्य परम त्रिसत्यं वदशयोनि नीतं च सत्य सत्यं वदशयोनि नीतं च सत्य सत्यं सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं। स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, निज धाम के कृष्णा, परम धाम के कृष्णा, निज धाम के कृष्णा, परम धाम के कृष्णा। स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा। नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया।